नमस्कार, देख रही हो पंजाब बॉर्डर न्यूज़। मैं हां जी शर्मा। अज सावन महीने के पहले सोमवार की गल करिए तो पहुंचे हाँ इंदौरा के नज़दीक स्थित कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के प्राचीन शिव मंदिर काठगढ़, जिथे कि बहुत ही पुराना इतिहास इस मंदिर का दस्या जाता है। दस दिए कि इतने आप शंभू शिवलिंग है। दस्या जा रहा है कि दो शिवलिंग ने जिस शिव पार्वती मन्ने जाते हैं। और दस दिए कि 6 महीने शिवलिंग अलग रहते हैं तो 6 महीने शिवलिंग जुड़ जाते हैं। दस दिए कि इस मंदिर के नाल जे इतिहास की गल करिए तो सिकंदर पोरस के युद्ध का इतिहास इस मंदिर के नाल जुड़िया है। कहा जाता है कि सिकंदर युद्ध के समय इस मंदिर के आया सीगा तो उसकी सेना को शिवजी भगवान जी के जो कीड़े मकोड़े सन उन्होंने वालों नष्ट कर दिता गया सी। इस तो इलावा बड़ा इतिहास जो है महाराजा रणजीत सिंह के नाल जुड़ता है। दस्या जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह इस मंदिर की मतलब पूरी मानता मन सन। उन्होंने जो कहना है कि उस समय का चरलामत जो है सवेरे 4 बजे इस मंदिर तो निकल के लाहौर विखे महाराजा रणजीत सिंह जी को पहुंचता सीगा। तो महाराजा रणजीत सिंह उस चरलामत का प्रसाद लैके अपने काम काजां ते पहुंचदा दी कि वो चरलामत जो सीगा घोड़े के राही इत्थों दीनानगर, गुरदासपुर, अमृतसर और उसके राही लाहौर पहुंचता सीगा। बहुत ही प्यारा इतिहास इस मंदिर का है। दस दिए कि इतों के जो महंत ने उन्होंने नाल विशेष गलबात करांगे कि आखिर किवें इस मंदिर की स्थापना हुई तो की चीज़ां जो कड़ियां ने इस मंदिर नाल जुड़ियां हुई। तुसीं देख रहे हो पंजाब बॉर्डर न्यूज़। मैं राकेश शर्मा, बमियाल। हाँ जी भाई, क्या नाम जी? मेरा नाम महंत कालीदास। अज तुसीं पहुंचे जी शिव मंदिर, की इतिहास है? इतिहास ये है जी कि ना स्वयं भू प्रगट है। श्रावण महीने का पहला सोमवार दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, देश और विदेश से दर्शन कर रहे हैं। भोले शंकर के अर्पण श्रद्धा से ना मत्था टेक रहे हैं और मनोकामना अपनी करा दे जो भोला शंकर के ऊपर विराजमान है। दूसरे नंबर पे ये है कि ये भोले शंकर की जो मूर्ति है ये जो स्वयं भू प्रगट है। आधा भाग माता पार्वती का है, आधा भाग भोले शंकर जी विराजमान है। आप शंभू है। बताया जाता है कि सिकंदर ने जहाँ पर इस मंदिर में चढ़ाई की इस मूर्ति को उखाड़ने के लिए, मगर वो सिकंदर की जी फौज जी वो कामयाब नहीं हुई। सिकंदर जरा इतों वापस चले गया ब्यास नदी से और इसके नीचे भूरे रंग के मकोड़े काटे निकलना फंगा वाले शुरू हुई है। और जिस आदमी को पूरा वो आदमी खत्म हो गया, जिस घोड़े को पूरा वो घोड़ा खत्म हो गया। बताया जाता है कि राम के छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न ने भी जहाँ पर पूजा अर्चना की है। ये मूर्ति आपस में जुड़ दी है महाशिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि के दिन दूसरे दिन ये अलग हो जाती है सुबह 4 बजे। 6 महीने नहीं जुड़ते जाना और 6 महीने नहीं अलग होते जाना। जुड़ना कब शुरू होना इन्होंने? कृष्ण जन्माष्टमी। इस वेले मूर्ति अलग है भोले शंकर जी की। बताया जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने जो मंदिर की दीवार है ये उसने ही निर्माण कराया था। महाराजा रणजीत सिंह ने पहले ओपन था मंदिर। काठगढ़ एक किला था, एक राजे का किला है। महाराजा रणजीत सिंह नूं इत्थे दी चलामत जी बाई डाक घोड़े पर जाती ही लाहौर। पहली डाक दीनानगर से गुरदासपुर से धारीवाल से बटाला से अमृतसर। वही चलामत जी सुबह 4 बजे महाराजा रणजीत सिंह की चरना दी, भोले शंकर की चरना दी सुबह 4 बजे चलामत अपने पींदे हैं और मत्था टेकते हैं। तो मंदिर जरा है उसने ही निर्माण कराया था कि नाम मंदिर का कदू से ये नहीं पता, हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। बताया जाता है कि राम के छोटे भाई भी भरत और शत्रुघ्न ने भी जहाँ पर पूजा अर्चना की है। पांडवों ने जी है तपस्या की है। 4 बजे उठ के नहा धो के ब्यास नदी से सुबह 4 बजे ब्याजानाथ मंदिर रातों रात मंदिर तैयार किया है। ये इसलिए। हाँ जी पंडित जी, क्या नाम जी? मेरा नाम अश्विनी शर्मा है जी। शिव मंदिर काठगढ़ पहुंचे हैं जी, की विशेषता है? बहुत बहुत बधाई जी आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रावण मास की। श्रावण मास में भगवान शंकर के दरबार में हज़ारों के तादाद में पंजाब से, हिमाचल से, जम्मू से, दिल्ली से और बाहरी राज्यों से लोग माथा टेकने आते हैं और भोले शंकर उनकी मन की मुरादें पूर्ण करते हैं। बाकी इस मंदिर की मेन महानता के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये बात है कि जहाँ पर बोलते हैं कि बियाबान जंगल था, कुछ नहीं था।
तो एक समय क्या हुआ, सज्जू की बात है कि ब्रह्मा विष्णु जी का आपस में विवाद हुआ। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं बड़ा हूँ, विष्णु जी बोलते हैं कि मैं बड़ा हूँ। तो वो आपस में ऐसे वाद विवाद कर रहे थे। तो जहाँ पर भोले शंकर एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और इस स्तंभ में से आवाज़ आया कि जो इसके मूल भाग का और ऊपर के भाग का जो पता लगाएगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। तो ब्रह्मा जी आकाश मंडल में चले गए, विष्णु जी पाताल में चले गए, मगर इसका कोई भी आदि अंत प्राप्त नहीं हुआ। फिर हार के जहाँ पहुँचे और इस पिंडी में से भोले शंकर बाहर आए, निकले। उन्होंने बोला देखो हम त्रिदेवों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि की उत्पन्नता करना, भगवान विष्णु का काम है पालना करना और भगवान शंकर का काम है संहार करना। तो ऐसे में हम त्रिदेवों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये तो सज्जू की बात हो गई जी। जो महाराजा रणजीत सिंह जी जो पंजाब के थे, वो इस रास्ते कहीं आगे जा रहे थे, घोड़ों पर जाते थे, चलते थे पहले राजे लोग। ये तो एक पगडंडी थी, जैसे जहाँ पर पहुँचे तो घोड़ा आगे न बढ़ पाए। उन्होंने सोचा चलो आज का दिन यहीं विश्राम कर लेते हैं जी, कि गर्मियों में मूर्ति अलग होती है, सर्दी में इकट्ठी होती है। शिवरात्रि की रात को कुछ घड़ी पल के लिए मूर्ति का आपस में मेल होगा। ये जहाँ की हिस्ट्री है। बाकी यानी कि सावन के महीने में शिवरात्रि को काफ़ी भीड़, काफ़ी लोग जहाँ पर आते हैं बाहरी राज्यों से, और जहाँ पर ट्रस्ट बना हुआ, कमेटी बनी हुई है, 2 टाइम का लंगर है, रहने की, खाने की, जहाँ बैठने की पूरी व्यवस्था की हुई है कमेटी। पूरी शंकर भगवान की। चलो भाई चलो। हाँ जी मैडम, क्या नाम जी? मेरा नाम महंत कालीदास। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ, ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ? इतिहास ये है जी कि ना स्वयं भू प्रगट है। श्रावण महीने का पहला सोमवार दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, देश और विदेश से दर्शन कर रहे हैं भोले शंकर के अर्पण श्रद्धा से ना मत्था टेक रहे हैं और मनोकामना अपनी करा दे जो भोला शंकर के ऊपर विराजमान है। दूसरे नंबर पे यह है कि ये भोले शंकर की जो मूर्ति है ये जो स्वयं भू प्रगट है। आधा भाग माता पार्वती का है, आधा भाग भोले शंकर जी विराजमान है। आप शंभु है। बताया जाता है कि सिकंदर ने जहाँ पर इस मंदिर में चढ़ाई की इस मूर्ति को उखाड़ने के लिए, मगर वो सिकंदर की जी फौज जी वो कामयाब नहीं हुई। सिकंदर जरा इतों वापस चले गया ब्यास नदी से, और इसके नीचे भूरे रंग के मकोड़े कांटे निकलना फंगा वाले शुरू हुई है, और जिस आदमी को पूरा वो आदमी खत्म हो गया, जिस घोड़े को पूरा वो घोड़ा खत्म हो गया। बताया जाता है कि राम के छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न ने भी जहाँ पर पूजा अर्चना की है। ये मूर्ति आपस में जुड़ गई महाशिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि के दिन दूसरे दिन ये अलग हो जाती है सुबह 4 बजे। 6 महीने नहीं जुड़ते जाना और 6 महीने नहीं अलग होते जाना। जुड़ना कब शुरू होना इन्होंने? कृष्ण जन्माष्टमी। इस वेले मूर्ति अलग है भोले शंकर जी की। बताया जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने जो मंदिर की दीवार है ये उसने ही निर्माण कराया था। महाराजा रणजीत सिंह ने पहले ओपन था मंदिर। काठगढ़ एक किला था, एक राजे का किला था। जड़ा भी कोई चोरी बनवासी करता था उसी दियाँ गन्ना बेलने पीड़िया जाता, उस तरह ही सजा मिलती उस बंदे की।
ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਚਲਾਮਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਡਾਕ घोड़े पर ਜਾਂਦੀ ਸੀ लाहौर। पहली डाक दीनानगर से गुरदासपुर, गुरदासपुर से धारीवाल, धारीवाल से बटाला, बटाला से अमृतसर। वही चलामत जी सुबह 4 बजे महाराजा रणजीत सिंह की चरना दी, भोले शंकर की चरना दी सुबह 4 बजे चलामत अपने पींदे हैं और मत्था टेकते हैं। तो मंदिर जरा है उसने ही निर्माण कराया था कि नाम मंदिर का पदू से ये नहीं पता, हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। बताया जाता है कि राम के छोटे भाई भी भरत और शत्रुघ्न ने भी जहाँ पर पूजा अर्चना की है। पांडवों ने जी है तपस्या की है। 4 बजे उठ के नहा धो के ब्यास नदी से सुबह 4 बजे ब्याजानाथ मंदिर रातों रात मंदिर तैयार किया है जी। इसलिए हाँ जी पंडित जी, क्या नाम जी? मेरा नाम अश्विनी शर्मा है जी। शिव मंदिर काठगढ़ पहुंचे हैं जी, की विशेषता है? बहुत बहुत बधाई जी आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रावण मास की। श्रावण मास में भगवान शंकर के दरबार में हज़ारों के तादाद में पंजाब से, हिमाचल से, जम्मू से, दिल्ली से और बाहरी राज्यों से लोग माथा टेकने आते हैं और भोले शंकर उनकी मन की मुरादें पूर्ण करते हैं। बाकी इस मंदिर की मेन महानता के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये बात है कि जहाँ पर बोलते हैं कि बियाबान जंगल था, कुछ नहीं था। तो एक समय क्या हुआ, सज्जू की बात है कि ब्रह्मा विष्णु जी का आपस में विवाद हुआ। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं बड़ा हूँ, विष्णु जी बोलते हैं कि मैं बड़ा हूँ। तो वो आपस में ऐसे वाद विवाद कर रहे थे। तो जहाँ पर भोले शंकर एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और इस स्तंभ में से आवाज़ आया कि जो इसके मूल भाग का और ऊपर के भाग का जो पता लगाएगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। तो ब्रह्मा जी आकाश मंडल में चले गए, विष्णु जी पाताल में चले गए, मगर इसका कोई भी आदि अंत प्राप्त नहीं हुआ। फिर हार के जहाँ पहुँचे और इस पिंडी में से भोले शंकर बाहर आए, निकले। उन्होंने बोला देखो हम त्रिदेवों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि की उत्पन्नता करना, भगवान विष्णु का काम है पालना करना और भगवान शंकर का काम है संहार करना। तो ऐसे में हम त्रिदेवों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये तो सज्जू की बात हो गई जी। ये कलयुग आया तो बोलते हैं कि सबसे पहले राजाओं का राज आया था। तो महाराजा रणजीत सिंह जी जो पंजाब के थे वो इस रास्ते कहीं आगे जा रहे थे, घोड़ों पर जाते थे, चलते थे पहले राजे लोग। ये तो एक पगडंडी थी, जैसे जहाँ पर पहुँचे तो घोड़ा आगे न बढ़ पाए। उन्होंने सोचा चलो आज का दिन यहीं विश्राम कर लेते हैं। तो उन राजे लोग से बैठने का थोड़ा स्थान अच्छा चाहिए था। तो बोलते हैं कि बट वृक्ष से लेकर के शिव पिंडी तक, जहाँ तक यही एक टिल्ला था, बाकी सब उबड़ खबड़ था, कुछ नहीं था। तो जो लोग उनके साथ थे उन्होंने क्या किया है कि जहाँ पर टेंट वगैरह लगाए, इनका साफ सफाई की और फिर टेंट वगैरह लगाया। अगर महाराजा रणजीत सिंह का बारे में मरा हुआ है। मेन महानता जी है जी कि गर्मियों में मूर्ति अलग होती है, सर्दी में इकट्ठी होती है। सावन के महीने में शिवरात्रि को काफ़ी भीड़, काफ़ी लोग जहाँ पर आते हैं बाहरी राज्यों से। और जहाँ पर ट्रस्ट बना हुआ, कमेटी बनी हुई है, 2 टाइम का लंगर है, रहने की, खाने की, जहाँ बैठने की पूरी व्यवस्था की हुई है कमेटी। बोले शंकर भगवान की जय।